हेलो दोस्तों, आज हम वायरस के बारे में रोचक जानकारी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द वर्ल्ड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। वायरस जीवित प्राणी नहीं है, हालांकि मृत भी। यह कुछ दिलचस्प जीव विज्ञान है। विषाणुओं में कोशिकाएं नहीं होती। वे नहीं जानते कि भोजन को ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाए और बिना मेजबान के वे केवल रसायनों के गुच्छे हैं। पौधों के विषाणु जानवरों के लिए हानिरहित होते हैं, जबकि अधिकांश पशु विषाणु मनुष्यों के लिए हानिरहित होते हैं। एक परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय जीवन तब उत्पन्न हुआ जब एक विषाणु ने बैक्टीरिया में जड़ें जमा ली, जिससे एक कोशिका केंद्रक बन गया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 40% मानव डीएनए में प्राचीन विषाणुओं के अवशेष होते हैं, जो विभिन्न चरणों में हमारे पूर्वजों की कोशिकाओं को संक्रमित करते थे। 1992 में वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड में निमोनिया के प्रकोप के स्रोत का पता एक कूलिंग टॉवर में रहने वाले अमीबा के अंदर छिपे एक वायरस से लगाया। यह इतना बड़ा था कि पहले तो वैज्ञानिकों ने इसे जीवाणु समझ लिया। कुछ प्रकार के कैंसर वायरस से जुड़े होते हैं। पूर्ण रूप से निर्मित विषाणु को विषाणु कहते हैं। बड़े आकार के वायरस को मामा वायरस कहा जाता है। उनके आयाम अक्सर कुछ जीवाणुओं के आकार से भी अधिक हो जाते हैं। ऐसे वायरस में सैटेलाइट वायरस होते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान की तरह ध्वनि नहीं है ना? वायरस जो हानिकारक जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, वे किसी व्यक्ति के साथ सहजीवन में प्रवेश करके भी उसकी मदद कर सकते हैं। वायरस अपने साथियों की मदद करने में सक्षम है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि वैक्सीनिया वायरस जब यह एक कोशिका में प्रवेश करता है तो इसकी सतह पर विशेष प्रोटीन छोड़ता है। वे कोशिका को विशेष प्रोटीन कुछ बनाने के लिए बाध्य करते हैं। अन्य वायरस इन पूंछों का सामना करते हुए पहले से ही कब्जे वाले सेल में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों की तलाश में जाते हैं जो अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं। इसकी बदौलत वैक्सीनिया वायरस 4 गुना तेजी से फैलता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बार जीवन की शुरुआत में वायरस और पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों का एक सामान्य पूर्वज था। 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की आबादी में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। इससे यह तथ्य सामने आया कि इस विशाल क्षेत्र में कई पौधे नष्ट हो गए। दशकों से लोग और वैज्ञानिक खरगोशों से लड़ रहे हैं, लेकिन इससे कोई सफलता नहीं मिली है। 20वीं शताब्दी के मध्य में खरगोशों की आबादी को माइक्सोमेटोसिस नामक वायरस के कारण नियंत्रण में लाया गया, जिसके कारण उनकी गिरावट आई। आज तक इन्फ्लुएंजा वायरस के 2000 से अधिक प्रकार ज्ञात हैं, जो उनके एंटीजेनिक स्पेक्ट्रम में भिन्न है। वायरस 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए युक्त और आरएनए युक्त। वायरस पृथ्वी पर सबसे अधिक जैविक वस्तुएं हैं और इस सूचक में वे संयुक्त सभी जीवित जीवों को पार करते हैं। वायरस के लिए अमीबा एक प्रकार का सैंडबॉक्स और सूप किचन है। वे अपनी पहुंच के भीतर बड़ी वस्तुओं को अवशोषित करते हैं और बैक्टीरिया के लिए पोषक तत्वों का स्रोत होते हैं, जो अमीबा के अंदर अन्य बैक्टीरिया और वायरस के साथ जीन का आदान प्रदान करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि वायरस चाहे कितना भी जीवित क्यों न हो, वे प्रजनन करते हैं और उनके पास जीन और प्राकृतिक चयन होता है। लैटिन में वायरस शब्द का अर्थ जहर है। 20वीं शताब्दी के मध्य में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आगमन तक पहली बार वायरस नहीं देखे गए थे। वायरस जानवरों, पौधों, कवक, एकल कोशिका वाले जीवों और जीवाणुओं को संक्रमित कर सकते हैं। मामा वायरस अपने उपग्रह के साथ मिलकर अन्य वायरस को भी संक्रमित करते हैं। हमारी कोशिकाओं में कई संरचनाएं पहली नजर में बेकार हैं, जिसे इस तथ्य से भी समझाया जाता है कि ये ऐसे वायरस हैं जो विकास के विभिन्न चरणों में हमारे अंदर सफलतापूर्वक जड़ें जमा चुके हैं।
सूक्ष्म जीव विज्ञानी विषाणुओं को उनके आकार के अनुसार 4 प्रकारों में विभाजित करते हैं, लेकिन यह विभाजन विशुद्ध रूप से बाहरी है। यह हमें विषाणुओं को सर्पिल, आयताकार आदि के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देता है। हमारे जीनोम में पेश किए गए अधिकांश प्राचीन विषाणु आज प्रकृति में मौजूद नहीं हैं। 2005 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने इनमें से एक वायरस के पुनरुत्थान पर काम करना शुरू किया। इस तरह से पुनर्जीवित हुए वायरसों में से एक, कोडनेम फीनिक्स, व्यवहार्य नहीं था। जाहिर है सब कुछ इतना आसान नहीं है। रेट्रोवायरस में मानव गुणसूत्रों में जीन डालने की अद्वितीय क्षमता होती है। इन विशेष विषाणुओं का वैज्ञानिक खोज के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग किया गया है। वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग, अनुक्रमण और कुछ जीन थेरेपी दृष्टिकोण सहित रेट्रोवायरस का उपयोग करके कई तरीके विकसित किए हैं। जहर के बजाय ब्रोंकिड ततैया अपने शिकार को एक वायरस से इंजेक्ट करती है, जो पीड़ित की प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देता है। दमित प्रतिरक्षा परजीवी लार्वा को शिकार के अंदर विकसित करने की अनुमति देती है। जीव विज्ञानियों ने पाया है कि यह वायरस 100 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है और सबसे अधिक संभावना है यह ततैया के डीएनए में विलय हो गया। वायरस का आकार 20 से 500 नैनोमीटर तक होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इससे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट पोस्ट के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।